हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि है और आप देख रहे हैं द टेक्निकल टीचर। और आज है फोटोशॉप की तीसरी क्लास है और आज हम बात करने वाले हैं क्रॉप टूल और लेयर्स के बारे में। अगर आपने फर्स्ट और दूसरी क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप पहली और दूसरी क्लास देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्रॉप टूल में हम क्या सीख रहे हैं। ये है हमारा क्रॉप टूल। हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और हम किसी भी पार्ट को अगर हमको क्रॉप करना है किसी भी एंगल से तो हम उसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये क्रॉप कर दिया, ये सिंपल है, ये हमने क्रॉप कर दिया। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे, जब हम क्रॉप को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर में हमें ये मेन्यू मेन्यू दिखता है। हम मेन्यू में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें रेशियो दिखेगा, किस रेशियो में हम रखना चाहते हैं। 1:1 में रखना चाहते हैं या फिर हम 5:7 में रखना चाहते हैं। 5:7 मोस्टली हम मोबाइल पे जब कोई भी वीडियोस बनाते हैं या इमेज डालते हैं तो मोस्टली हम इस एंगल में रखते हैं, ठीक है। अब हम इसे मोस्टली नॉर्मल में रखते हैं क्योंकि हमें कभी भी अपने हिसाब से साइज को छोटा बड़ा करना होता है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमें इसमें ऊपर स्पेस चाहिए, राइट में स्पेस चाहिए, तो हम क्या करें। जैसे अभी मैंने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। और हम एंटर मारेंगे, ठीक है। और हम इसको एंटर मार देते हैं, ठीक है। तो ये बढ़ जाता है, लेकिन ये हमारा क्रॉप नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि जो हमने सिलेक्टेड एरिया को क्रॉप किया है बस वही रहे, बाकी नहीं रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना कि हम जब हम क्रॉप टूल में जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिलीटेड क्रॉप पिक्सल्स। हम इसको अगर सेलेक्ट करेंगे, अब हम किसी भी चीज़ को क्रॉप करेंगे और एंटर मारेंगे, वापस हम उसे अगर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा बैकग्राउंड जो है हमारा नॉर्मल यानी कि जीरो आ जाएगा, ठीक है। जीरो बैकग्राउंड में कुछ नहीं आएगा। अब हम इस पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, अगर हमें कुछ डालना हो, कुछ लिखना हो तो हम इस पे बना सकते हैं। इमेज की क्वालिटी को नहीं गिराए बिना भी हम इस पे एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक काम होता है। इसके अलावा हम क्रॉप टूल का और क्या इस्तेमाल करते हैं, क्रॉप टूल का हम आपको बताते हैं। एक और इस्तेमाल है जो बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है। अगर हमें सपोज कि हाँ ये इमेज है, हमें इमेज को नहीं, हमें ये क्रॉप नहीं करना है, बट हमें चारों साइड बॉर्डर्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं ना कि एक बॉर्डर्स थोड़ा थोड़ा अगर हम साइड कर दें, ठीक है, और एंटर मारते हैं। ये देखिए हमारा बैकग्राउंड यहाँ, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड व्हाइट लिया हुआ है इसलिए हमने व्हाइट हो गया। अब हम इसको डबल क्लिक करके इसको जी लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं और हम यहाँ से एक लेयर ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी, ग्रुप आ गया। हम यहाँ से लेयर लेते हैं, कोने में यहाँ पे एक बटन यहाँ पे है, ये लेयर्स के लिए है, ठीक है। हम लेयर्स को उसके बैकग्राउंड में डाल देते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि हम इसको दोबारा से लेयर्स लेने के बाद, क्योंकि हमने लेयर में कन्वर्ट नहीं किया था इसलिए इसका बैकग्राउंड ये आ रहा था, ठीक है। अब हम लेयर लेते हैं, पीछे से हम लेयर्स को डाल देते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ये पीछे को थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब एंटर मारते हैं तो ये हमारा बैकग्राउंड आता है। अब हम क्या करेंगे, इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम कोई सा भी कलर डाल देंगे। जैसे हमने ब्लैक डाल दिया, हम ब्लैक नहीं डालना चाहते हैं क्योंकि हमने ये यहाँ से अगर हम रेड डालना चाहते हैं तो हम रेड भी डाल सकते हैं, ठीक है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हम इस यहाँ से कोई सा भी कलर, जैसे व्हाइट हमने डाल दिया, ठीक है। हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लेंडेड ऑप्शन में जाके, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके यहाँ से हम कलर को चेंज कर सकते हैं। कलर ओवरले में जाएंगे, ये देखिए हमारा कलर चेंज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, हमें कोई सा भी कलर चाहिए, ग्रीन चाहिए, रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, हम कोई सा भी ले सकते हैं। और इसका एक हमने बॉर्डर बना लिया। ये बहुत सारे तरीके होते हैं बॉर्डर बनाने के, लेकिन सबसे आसान तरीका हम क्रॉप टूल से का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा यहाँ पे है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन क्या होता है, सपोज अगर ये हम इमेज को थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं, ठीक है, और एंटर मारते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया ना कि ये इमेज थोड़ा सा तिरछा है, टेढ़ा है, ठीक है। एक एंगल से आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन ये थोड़ा तिरछा है, ये वाला लाइन जो है थोड़ा तिरछा है। तो हम इसको कैसे क्या करेंगे ना, हम इस पे क्लिक करेंगे और हम उसको स्ट्रेटन को यहाँ से लेके यहाँ लेके जाएंगे और हम एंटर मार देंगे। ये हमारा स्टूडियो, क्योंकि ये मोस्टली तब होता है जब हम कोई भी इमेज गलती से रैंडमली हमने क्लिक किया और वो अच्छा है बट वो थोड़ा सा इसका एंगल गड़बड़ है, तो अब हम यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा आगे आगे है ये हमारा रूल्स ऑफ थ्रेड्स। रूल्स ऑफ थ्रेड्स में क्या होता है कि एक पोजीशन होता है जिस पोजीशन पे आप इमेज को क्लिक करते हैं। मोस्टली हम आपको इस एग्जांपल के तौर पे हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं। जो इमेज हमारे पास है, जो
मोस्टली लोग खींचते हैं उस इमेज का हम एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा। ये मोस्टली फोटोग्राफर लोग ज़्यादा यूज करते हैं इस चीज़ को कि किस एंगल में हम उसको रखें जिससे कि इमेज अच्छा दिखे, ठीक है, या फिर हम उसको किस एंगल में रखना चाहिए जिससे कि इमेज की जो इमेज का एक वे होता है, जो अब रूल्स होता है उसका आप पढ़ाई करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास कुछ सैंपल्स हैं जो हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे इमेज का हो रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पे रख सकते हैं इमेज या यहाँ रख सकते हैं इमेज, तो इस एंगल पे आप इमेज रख सकते हैं, ठीक है। एक और हम यहाँ पे है इसका, अगर हम इस पे चलें, देखिए गोल्डन स्पायरल का मैं एक सैंपल दिखाता हूँ आपको कि गोल्डन स्पायरल का सैंपल कैसा होता है, ठीक है। गोल्डन स्पायरल का सैंपल हमारे पास ये देखिए, एक गोल्डन स्पायरल का सैंपल है ये, इस एंगल में हम इसे रखते हैं। तो ये बहुत ही बड़े तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोस्टली हम क्या रखते हैं कि नॉर्मल रूल्स ऑफ थ्रेड में यूज करते हैं इसको, ठीक है। आगे हमने डिलीटेड क्रॉप पिक्सल समझ लिया था क्या है, ठीक है। अगर हमने कुछ किया है किसी के साथ, किसी इमेज के साथ, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, क्रॉप टूल्स में ही एक है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, ठीक है। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का क्या इस्तेमाल होता है कि अगर मान लेते हैं आपसे गलती से कहीं क्लिक हो गया तो आप स्केप बटन दबा के इसको वहां से रिमूव कर सकते हैं। अब पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्या होता है, जैसे कि ये बुक है, इसके सिर्फ आप हम मुझे ये वाला सेक्शन चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके इस कॉर्नर पे आपने CS स्कैनर इस्तेमाल किया होगा तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि हाँ, कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। CS स्कैनर में भी मोस्टली अगर किसी भी एंगल से आप खींचते हैं तो वो क्या करता है ना, ऑटोमेटिक उसको नॉर्मल करता है। अब हम एंटर मारेंगे तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये हमारा, जैसे ये भगवत गीता है, हमें ये हमने क्लिक तो कर दिया बट हमें ये सीधे तौर पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे ना कि प्रेस में इसको सिलेक्ट करेंगे और हम इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और हम एंटर करेंगे। ये देखिए, ये हमारा भगवत गीता सीधे हुए आ गया। तो किसी भी काम को आप इसके इजीली आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसमें आगे और भी ऑप्शन है बट ये ऑप्शन हमारे लिए इतना कुछ खास नहीं है। अभी आप शुरुआती तौर पे अगर आप बिगिनर्स हैं, आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले अगले भाग में लेयर्स के बारे में, क्योंकि लेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लेयर्स पे ही बहुत सारा चीज़ डिपेंडेंट होता है, आपके मिस्टेक्स बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसके लिए हम एक अलग इमेज उठाते हैं और देखते हैं कि इसमें हम क्या सीख सकते हैं। अब हम लेयर्स, अगर ये हमारा बैकग्राउंड देखिए, यहाँ पे लिखा रहा है बैकग्राउंड और ये लॉक्ड है। इसको अनलॉक कैसे करते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अनलॉक कर सकते हैं, या फिर डबल क्लिक करके इसको लेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको लेयर्स में कन्वर्ट करना जरूरी है, अदरवाइज ये मूव नहीं होगा। देखिए अभी हम इसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो क्या है, कुड नॉट बी यूज द मूव टूल्स बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड, लेयर भी लॉक्ड है और बैकग्राउंड भी है। तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे तो ये लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसमें नाम डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, लेयर्स में हो गया। अब आप इसको देखिए, आप किसी भी तरह से किसी भी एंगल से मूव कर सकते हैं, कहीं और भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज अगर मुझे यहाँ पे एक इमेज है, ये भी लॉक्ड है, इस पर डबल क्लिक किया, हमने इसको लेयर में कन्वर्ट किया और इसको ड्रैग करके हम यहाँ पे इस वाले इमेज पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम उसको लेके आ सकते हैं, कंट्रोल टी करेंगे तो इसका हम कंट्रोल टी पे इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर हम इसमें शिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा ना कि ये साइज बहुत ही इसका प्रोपोर्शन खराब हो जाता है। इसलिए मोस्टली हम क्या करते हैं, हम शिफ्ट दबा के इसका साइज को कभी भी छोटा बड़ा करते हैं, ठीक है। हम एंटर मारेंगे और ये हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसको अभी इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। अभी हम आगे चलते हैं लॉक के बारे में। इसके ऊपर देखिए यहाँ पे लॉक दिया हुआ है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट लॉक, ट्रांसपेरेंट लॉक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें एक इमेज चाहिए होगा ट्रांसपेरेंट लॉक के लिए, हम इसी को लेके जाते हैं और हम इसको यहाँ पे रख दिया हमने और इसको हमने हाइड कर दिया। अब ये कंट्रोल टी करते हैं इसको और इसको हम थोड़ा
साइज में बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हमने अगर इसको यहाँ से लॉक कर दिया ट्रांसपेरेंट लॉक, तो अगर हम कुछ भी इस पे फिल करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पीछे फिल नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी करेंगे तो अब देखिए हमने लॉक अनलॉक कर दिया तो ये पीछे के भी पोर्शन को भी कलर कर रहा है। अगर हम इसको भी लॉक कर दिया, अभी हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ये लॉक है, अभी हम इसको कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा। अब मैंने इसको अनलॉक किया, अब हम इसको यहाँ से खींच रहे हैं, ये हो रहा है। दैट मीन्स कि ये ट्रांसपेरेंट, जो अगर पीछे का जो ट्रांसपेरेंट होता है, जो लॉक होता है, जो लेयर होता है, वो उसको उस पर वो वर्क नहीं करता है। ठीक है, पहला हमने लॉक समझ गया कि अगर हमें इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, आगे है। ठीक है, आगे हम आपको बताते हैं। अब हम इसको ले आते हैं। ठीक है, अब ये है हमारा इमेज पिक्सल लॉक। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं कि अब हम इसमें क्या करते हैं कि हमने इसको लॉक किया है पिक्सल्स को। अब ये हमारा क्या हो गया कि इसके कोई भी हम इसमें कलर नहीं कर सकते। जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, हम कोई भी किसी पे भी कोई यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, ये मूव। ठीक है ना, ये मूव टूल के लिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हम सिंगल बाय सिंगल भी लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको कहीं पे मूव नहीं कर सकते हैं। हम कलर कर सकते हैं बट मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये है टोटल लॉक। ये टोटल लॉक हो जाता है, ये कुछ भी काम नहीं करता है इस पर। ये मोस्टली आपने देखा ही होगा कि जब हम इस पे काम करते हैं, अगर हम इसको हमने इसका ये लॉक कर दिया, तो अब ये कुछ भी कोई भी वर्क नहीं करेगा, ये लॉक्ड है। जैसे अब बैकग्राउंड में लॉक दिख रहा था आपको, वैसे ही लॉक हो जाता है ये। ठीक है, ये लॉक के बारे में हम समझेंगे। अब अनलॉक, जैसे ही लॉक करते हैं ना, कोई भी ओपेसिटी, फिल, नॉर्मल, सारा कुछ ये वर्क करना बंद कर देता है, क्योंकि इसमें आप कोई भी फंक्शन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ओपेसिटी का यूज क्या है कि सपोज अब अगर हम ये सिलेक्ट किया, हमने ओपेसिटी कम करना है, तो हम इसका ओपेसिटी कम कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले लेयर को करना है, इसको पहले हम अनलॉक कर लेते हैं। ठीक है, उसको कंट्रोल टी करके, ठीक है, मूव कंट्रोल टी करते हैं इसको, और इसको हम थोड़ा साइज में बड़ा कर लेते हैं और एंटर मारते हैं। ठीक है, अब हम इसके ओपेसिटी को कम करते हैं, ये देखिए। ठीक है, ओपेसिटी और फिल का काम अभी जो है ऑलमोस्ट सेम ही होता है, क्योंकि इसमें भी हम फिल का भी काम भी वही हो रहा है। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा फिल का भी इस्तेमाल चेंज हो जाता है आगे चल के। ठीक है, ये हो गया हमारा, हमने ये वाला सेक्शन देख लिया। अब आगे चलते हैं, ये ले चलिए अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, अब ये ब्लेंडेड मूड है, इसको नॉर्मल है जो ब्लेंडेड मूड है, ये ब्लेंडेड मूड को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब ये ब्लेंडेड मूड का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं, खासकर जब आपके पास अगर कोई ऐसा इमेज है जिसमें कि ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सपोज आप चाहते हैं कि व्हाइट वाला सेक्शन जो है हट जाए। हम जानते हैं कि एक और बहुत सारे तरीके हैं व्हाइट वाले सेक्शन को, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, व्हाइट वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे, सॉरी, हाँ, इसको कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक है, हमने लेयर वन को स्टार्ट सेलेक्ट किया और हम क्लिक करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि ये इसमें पूरी तरीके से ये नहीं रिमूव हो रहा है। हम यहाँ क्लिक करेंगे, फिर ये डिलीट करेंगे, इससे बहुत टाइम लग जाएगा, हमें बहुत टाइम लग जाएगा और ये गंदा भी दिखेगा। ठीक है, इससे बेहतर तरीका हम आपको बताएंगे जो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप इस्तेमाल वहाँ भी कर सकते हैं जहाँ पे आप साइन वगैरह करते हैं। जैसे ब्लैक बैकग्राउंड आपका वाइट है, आपने साइन ब्लैक पेन से किया है, तो आप वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो ईजिली आपका वो सारा वाइट पोर्शन हटा देता है। ठीक है, चलिए हम आप इसका इस्तेमाल करके देखते हैं कि हम इसका ईजिली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लेंडेड से। ठीक है, अब हम जैसे कि यहाँ पे जाते हैं, ये हमने यहाँ पे ये देखिए सारा सेक्शन बटा हुआ है, डार्कन का अलग बना हुआ, लाइटन का अलग बना। हमने डार्कन पे क्लिक किया तो जो भी डार्क सेक्शन था वो हमें दिख रहा है, ब्लैक वाइट जो लाइट सेक्शन था वो गायब हो गया। ठीक है, अगर हम लाइटिन पे क्लिक करें तो जो लाइट सेक्शन था वो दिख रहा है, जो हमारा डार्क था वो गायब हो गया। अब ध्यान से देखेंगे इसको जूम करके तो ब्लैक वाला पोर्शन गायब हो चुका है, ब्लैक वाला पोर्शन बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो सेक्शन बटा हुआ है ये अलग लाइट के लिए है और ये डार्क के लिए है। ठीक है, इससे और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि सिर्फ ब्लैक ब्लैक पोर्शन रहे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये देखिए बहुत ही अच्छा और क्लीन दिख रहा है। आपको कहीं पे भी वाइट नहीं दिखेगा, कहीं पे भी वाइट नहीं दिखेगा, क्योंकि हम जब भी वाइंड वाल टूल यूज करते हैं इसमें बहुत सारा वाइट पोर्शन रह जाता है। तो हम इसका इस्तेमाल इससे कर सकते हैं और ये आपको बहुत ही मजा आएगा इसमें करने में। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं,
इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, हम इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको नॉर्मल इमेज में हम ले आए। एक तरीका और है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसमें। बाकी आप सारा सेक्शन आप इमेज के हिसाब से देखिए, कलर के हिसाब से इमेज का इसका जो ब्लेंडेड मूड है चेंज होता रहता है। अगर हम और भी कोई सा भी इमेज ले लेते हैं, सपोज कोई भी इमेज ले लेते हैं, तो उसका जो इमेज का जो यूज़ है ना वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है कलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। कलर के अकॉर्डिंग उसका इमेज चेंज हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, क्या कौन सा दिखाऊँ, एक इमेज दिखाता हूँ जिसमें कि आप इसका इस्तेमाल आपको समझ में आएगा, क्योंकि कलर के साथ इसका फंक्शन बदल जाता है, ठीक है। चलिए मैं यही वेव वाला इमेज उठा लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं इसको यहाँ से लेके जाता हूँ ऐसे, इस पे ये बैकग्राउंड है, इसको डबल क्लिक किया, इसको लेयर में कन्वर्ट किया। अब हम इसको यहाँ से लेके जा रहे हैं इस वाले सेक्शन में, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसको हम अभी हाइड कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसका क्या, इसका अब हमने वो उसमें तो बड़े आसानी से वो हो गया। जब हम इसको डार्कन करेंगे तो जो डार्क सेक्शन है ना, ठीक है, वो डार्क सेक्शन रहेगा और जो लाइट सेक्शन है वो गायब हो गया, ठीक है। अगर हम उसे लाइट करेंगे ना, तो जो लाइट सेक्शन था वो दिखेगा और डार्क सेक्शन गायब हो गया। तो ये ऐसे ही वर्क करता है, लेकिन अब ये बिल्कुल ही अलग होगा। आपको जिसमें जो समझ में आए आप उस हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आपको इजी वे में आपको करके दे देगा, ठीक है। ओवरले करेंगे, ओवरले में क्या होता है, पीछे के कलर और सामने के कलर को मिक्स करके वो अलग ही कॉम्बिनेशन दे देता है, जो आप बहुत ही अच्छा से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हम और इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको हाइड कर देते हैं। अब हम इस वाले सेक्शन को उठाते हैं, ठीक है। इसमें एक सबसे अच्छा यूज है जो हम आपको बताना चाहते हैं, कि जैसे ये ब्लैक में लिखा हुआ है, ठीक है, और ब्लैक वाले को हम क्या करते हैं, चेंज करना है हमें इसको, ब्लैक जो ब्लैक दिख रहा है वो व्हाइट हो जाए और जो व्हाइट है वो ब्लैक दिख जाए, यानी कि वो मुझे ब्लैक वाला सेक्शन व्हाइट में चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे जाते हैं इमेज में, एडजस्टमेंट में जाते हैं, और ये देखिए इन्वर्ट है, ठीक है। एक इन्वर्स है, जो इन्वर्स हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ, वाइन टूल पे, जब हम इमेज के अंदर वाले पार्ट को डिलीट करना हो या सिलेक्ट करना हो उसके लिए करते हैं। ये कंट्रोल आई करने पे ये देखिए, ये वाला सेक्शन जो ब्लैक था वो व्हाइट हो गया, जो व्हाइट था वो ब्लैक हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी, अगर हम इसमें हम लाइटन वाला सेक्शन उठाते हैं तो अब ये देखिए चेंज हो गया बिल्कुल भी, क्योंकि वो लाइट वाला सेक्शन था। स्क्रीन लेते हैं, इसका स्क्रीन लेने से क्या होता है, ये इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। तो हम ये स्क्रीन का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये फाइंड जो है, ठीक है, स्क्रीन, अब हमने ब्लेंडेड मूड समझ लिया, इसको नॉर्मल मूड में ले आते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड करके हम इसको, ठीक है, नॉर्मल मूड में हम ले आते हैं। इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कहाँ पे, अब हमें ये वाला सेक्शन है जो फाइंड करने का सेक्शन है, ये बहुत ही आसान है। हम कोई सा भी बना हुआ हमें पीएचडी उठाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप हमको समझ आए, क्योंकि इसमें आपको ये चीज़ फाइंड का सेक्शन आपको समझ में तभी आएगा जब मैक्सिमम लेयर्स का काम होता है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, सॉरी, हम कोई सा भी एक उठाते हैं जहाँ से कि हम इसका इस्तेमाल कर सकें। इसका इस्तेमाल हम, हाँ मेरे पास है जो, चलिए हमने बैनर बनाया हुआ, हाँ उसी बैनर से काम करते हैं। ओपन करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे इमेज वाले सेक्शन को, तो सिर्फ इमेज सेलेक्ट होगा, ठीक है। इसमें अगर हमने कुछ काम किया तो ये कि टेक्स्ट वाले सेक्शन को उठाते हैं तो सिर्फ टेक्स्ट वाला दिख रहा है। इस तरह करके हम यहाँ से, अगर हमने इस पे किसी पे काम किया है तो ये, और एक साथ तीनों भी दिखेगा। अगर हम तीनों को हाइट एक एक करके एक एक करके हटाना पड़ेगा ये, ठीक है ना, देखिए, ठीक है। ऐसे करके हम ये देख सकते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं लेयर्स में, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ पे से हम लेयर्स का बनाते हैं, ये हम ग्रुप के लिए बनाते हैं। ग्रुप के लिए कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसी में से सेलेक्ट कर लेते हैं किसी को, तीन सेक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज इसको, इसको और इसे हमने सेलेक्ट कर लिया, और हम चाहते हैं इसको ग्रुप में, तो ये ग्रुप में जाएगा। हम इसे कहीं भी लेके जाएंगे तो हम इसको लेके जा सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर इसको आपको कॉपी करना है ना, तो ऑल्ट दबा के ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ये कहाँ पे है अभी हमें इसमें पता नहीं है। तो हम इसे नहीं छेड़ने से अच्छा है कि हम इसमें से देखते हैं। जैसे कि हमने इसको लिया और हमने एल्ट ऑल्ट दबाया और ये देखिए कॉपी हो गया। आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो हम आपको उस वाले सेक्शन में ले जाते हैं जहाँ पे ये वाला इमेज है, ठीक है, और इसको हम छोटा कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। अब हम इसको छोटा करते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, ऑल्ट करेंगे, ठीक है, हाँ, अब इसको हम ऑल्ट दबाएंगे और इसको ड्रैग करेंगे। ये देखिए बड़ी आसानी से आप कॉपी कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी बार बार आपको
ये एक तरीका ये हो गया, कंट्रोल जे करके सिंगल सिंगल लेयर को आपने सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे करके भी आप इसका कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल जे करके भी आपका लेयर्स बन जाता है, ठीक है। उसमें भी लेयर्स बनता है इसमें, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर मान लेते हैं आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसको आपको 4 टाइम या 3 टाइम्स रखना है, तो अब और आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप बस ऑल्ट दबा के और ड्रैग कर देंगे, वो आपका वहां पे हो जाएगा।